नमस्कार, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। जैसा कि हमारे 8 से 10 महीने के बच्चे के डाइट पे बहुत सारे व्यूअर्स ने 10 से 12 महीने के भी डाइट के लिए सवाल पूछे थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये वीडियो बनाई है, जिसमें हमने आपको जो 10 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनको आपको क्या क्या चीज़ें डाइट में देनी है जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके अच्छे से, और साथ ही उनको कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं देनी है जिनसे कि उनके शरीर में किस तरीके की कोई हार्म ना हो सके, कोई नुकसान ना हो सके, और साथ ही साथ जो रूटीन बच्चे को फॉलो करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस एज ग्रुप में आपको अपने बच्चे को 2 से 3 मेजर मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से कोई भी 2 से 3 मील आपको उसको देने हैं। इसके अलावा आपको 2 से 3 स्नैक देने हैं जो कि ऊपर के आहार में से होंगे, और बाकी टाइम आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। ये टोटली आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है इनमें से 1-2 चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ, या हो सकता है कि आपका बच्चा किसी टाइम स्नैक की जगह सिर्फ दूध पीना चाहे, तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 10 महीने का पीरियड ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस बच्चे में हो चुके होते हैं, और साथ में ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, होने वाले होते हैं। और एक माँ बहुत ही अचंभित होती है, जो स्पेशली जो पहली बार माँ बनती है, कि क्या क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या खिलाना है। ऐसे स्टेट में बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, 4-5 दांत निकल आते हैं, कुछ और निकलने वाले होते हैं। बच्चा क्रोल कर रहा होता है, और कुछ बच्चे खड़े होकर चलना भी थोड़ी बहुत शुरू कर देते हैं। तो इस दौरान बच्चे को अच्छी मात्रा में पौष्टिक खाना आपको देना है, जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल हो पाए। जैसा कि बच्चा बहुत ज़्यादा चबा के अपने आप से नहीं खा सकता, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा मैश किया हुआ ही खाना उसको देना है अभी भी। और अभी भी इस एज में हम ऊपर का दूध जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मिल्क देंगे, और कोई गाय का या भैंस का दूध हम बच्चे को भी देना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन ये फेज़ अब ऐसा है कि आप जो घर में कुकिंग हो रही है उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चे को इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर सकते हैं। बच्चे को आपको एकदम अलग से खाना पका के नहीं देना है। तो जैसे अब दाल चावल बन रहा है तो तड़के से पहले आप दाल निकाल के रख लीजिए, या सब्जी बन रही है कोई, तो जो आप बहुत ज़्यादा मसाला या मिर्च या तेल मिला रहे हैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा तड़का देने के लिए, उससे पहले ही आप हाफ़ कुक करके निकाल लीजिए बच्चे का, और उसको अच्छे से कुक करके बच्चे को अलग से खिला दीजिए। तो जो बच्चे को घर में कुक होने वाला खाना है उससे अब आपको अवगत कराना है, मिलाना है, इंट्रोडक्शन कराना है, जिससे कि बच्चा यूज्ड टू हो जाए कि आने वाले टाइम पे मुझे क्या क्या और आने वाला है, क्या क्या और खिलाया जाने वाला है। तो सबसे पहले जब बच्चा सो के उठेगा सुबह लगभग 7-7:30 के आसपास, तब उसको आपको सबसे पहला जो खाना देना है वो है, या तो आप ब्रेस्ट फीड कराइए या तो आप उसको फार्मूला मिल्क दीजिए। लेकिन आप शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि बच्चा काफ़ी लंबे समय तक भूखा रह चुका है, और साथ ही उसको प्यास भी लगी होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से उसका दोनों काम हो जाता है एक साथ। इसके बाद फिर 8:30-9 के आसपास आप बच्चे को ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। तो ऐसे में आप उसको मसली हुई चीज़ें ही देंगे। तो यदि आप उसको उपमा दे रहे हैं तो वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और साथ में उसमें सब्जियां बहुत ही बारीक हो, जिससे कि बच्चे को अटके नहीं। आप सब्जियों का दलिया दे सकते हैं। आप अगर पराठा दे रहे हैं सपोज़, तो आप आलू के पराठे को दही में अच्छे से मैश करके और फिर खिलाएंगे। सेम वैसी पनीर का पराठा और अन्य पराठों के साथ भी, लाइक पालक का हो गया या मेथी का हो गया, उनके साथ भी आपको सेम करना है। इसके अलावा जो आप बच्चे को दलिया दे रहे हैं, तो अभी भी हम चीनी ऐड करना शुरू नहीं करेंगे, 1 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दलिए में आप खजूर का या केले का या सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप सूजी की खीर दे रहे हैं या चावल की खीर दे रहे हैं या साबूदाने की खीर दे रहे हैं, तो मीठा करने के लिए यही चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हें भी आप ब्रेकफास्ट में आसानी से दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा बच्चे को आप पैनकेक, मूंग दाल चिल्ला या रागी का चिल्ला ये सब भी दे सकते हैं। अभी तक हम बच्चे को इस 10 से 12 महीने के भी एज में भी हम एग का येलो पार्ट ही देंगे। तो इसको आप उबाल के या स्क्रम्बल करके, यानी कि भुर्जी बना के, ऑमलेट बना के, जैसे भी आपको ब्रेकफास्ट में देना है आप बच्चे को वो भी दे सकते हैं। और इन सारे ऑप्शंस में आपको फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स वाले जो ऑप्शन हैं उनको आपको अच्छे से मिला के और कद्दूकस करके देना है, क्योंकि अभी बच्चा चबाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो है शरीर की उसकी। तो आपको उसको हिडन फॉर्म में आपको सब्जियां ज़रूर खिलानी है, जिसमें आप सारे टाइप की सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पालक, चौलाई टाइप, और आप बाकी के आलू, शकरकंदी, गाजर, मटर, ब्रोकली, बीन्स, इनका भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के खाने के लिए। बच्चे के ब्रेकफास्ट के बाद अगर बच्चे को प्यास लगती है तो आप नारियल पानी या फ्रूट जूस फॉर्म में दे सकते हैं चीज़ें, जिससे कि उसकी प्यास भी बुझ जाएगी और थोड़ी एनर्जी भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको लगभग
11 बजे 11:30 के आसपास उसको आपको फ्रूट्स देना है। और ये फ्रूट्स ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए और इतना होना चाहिए कि उसको लंच तक में भूख लग जाए, या अगर फ्रूट्स नहीं देना, कोई और स्नैक देना है तो उसी क्वांटिटी में देंगे कि बच्चे को भूख लग जाए अगले मील तक के लिए। तो आप फ्रूट्स में क्या क्या दे सकते हैं, आप सेब दे सकते हैं स्ट्यू किया हुआ या मैश किया हुआ, इसके अलावा आप केला दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, बीज निकाला हुआ अमरूद दे सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आप अंगूर दे सकते हैं, छिलका निकाला हुआ आड़ू दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं, मौसमी का अगर छिलका निकला हुआ जूस है तो आप वो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं आता है, तो उसका भी आप ध्यान दे सकते हैं। या इसके अलावा कोई ऐसा फ्रूट है बेरीज़ में से कुछ भी जो आपके बच्चे को पसंद आता है तो वो आप मैश करके दे सकते हैं। इस टाइम पे खरबूजा या तरबूज भी काफ़ी अच्छा फ्रूट बच्चों को पसंद आता है, तो वो दे सकते हैं। अगर आपको सब्जियां देनी है तो आप सूप फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक गाजर का सूप हो गया, ब्रोकोली का सूप हो गया या मिक्स वेजिटेबल सूप हो गया, तो वो भी दे सकते हैं। बस खाना इतना होना चाहिए कि बच्चे को लंच तक भूख लग जाए। इसके बाद आप पहले आप मालिश करते हैं, फिर नहलाते हैं और बच्चा थोड़ा खेलता है तो बच्चा 1-1:30 बजे तक उसको भूख लग जाती है, प्लस वो थक भी जाता है। तो उस टाइम जो भी घर में खाना बना हो उस खाने से मिक्स एंड मैच करके आप बच्चे को अपना खाना खिला सकते हैं, जिसमें आप दही चावल हो गए, दाल चावल हो गए, रोटी और दाल को अच्छे से मैश करके आप वो दे सकते हैं। आप खिचड़ी दे सकते हैं दाल चावल और सब्जियों के साथ। आप चाहे तो आप सांभर चावल दे सकते हैं, इडली और सांभर को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं, मोटे उत्पम को सांभर में अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन या फ़िश को अच्छे से पका के, जिससे कि बच्चा मुंह में डालती है वो आराम से सॉलो हो जाए, गल जाए, वैसे फॉर्म में भी दे सकते हैं। फ़िश अगर बच्चे को पसंद आता है तो आप फ़िश करी के साथ चावल दे सकते हैं, बट हाँ स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को लंच में आराम से खिला सकते हैं। यदि इसके अलावा आपके बच्चे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो भी आप जैसे पनीर की सब्ज़ी और चावल दे सकते हैं, या पनीर की भुर्जी के साथ आप मैश करके रोटी दे सकते हैं, पालक पनीर के साथ आप रोटी या चावल दे सकते हैं। तो इनको भी आप बच्चे के लंच में या डिनर में आप आराम से उसको खिला सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बच्चा लंच के बाद मालिश, नहाना, एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा थक जाता है, प्लस उसको नींद बहुत अच्छी आती है, तो बच्चा 2-2.5 घंटे के लिए फिर सो जाएगा। जब बच्चा उठे तो वापस से उसको या तो आप ब्रेस्ट फीड कराइए, या जूस दीजिए, या पानी दीजिए, या फार्मूला मिल्क दीजिए, जिससे कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए, साथ में उसको थोड़ी एनर्जी भी मिल पाए। फिर बच्चा जब नॉर्मल स्टेट में आ जाए, जब अपना खेलने कूदने लगे, फिर आप उसको 5 बजे तक कुछ भी स्नैक दे दीजिए। स्नैक में आप मसला हुआ पनीर दे सकते हैं, उबले हुए अंडे का पीला भाग दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं आप वापस से जो फ्रूट्स वाले ऑप्शंस थे उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। स्मूदी दे सकते हैं, या सब्जियों का जो मैंने सूप बताया था उसमें से कुछ भी चूज़ करके आप दे सकते हैं। तो ये सारे उसके स्नैक के ऑप्शन होंगे, और सेम वैसे ही ऑप्शन होंगे कि उसको डिनर तक भूख लग जाए, डिनर तक वो फुल फील नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा डिनर करने से अवॉइड करेगा। इसके अलावा यदि आप फ्रूट्स या सब्जियों के अलावा कुछ ऑप्शन देखना चाहें तो आप हलवा दे सकते हैं बच्चे को, लौकी का अच्छे से मैश किया हुआ, पपीते का, या आप चाहें तो सूजी की खीर या साबूदाने की खीर फिर से इस टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। तो 5 बजे बच्चा स्नैक ले ले, उसके बाद आपको उसके साथ खेलना है, या तो घर का कोई फैमिली मेम्बर खेले, या आप बाहर पार्क में लेके जाना चाहते हो जा सकते हो, आप घर पे करना चाहो एक्टिविटीज़ तो आप घर पे कर सकते हो, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में उसको हेल्प मिल सके, उसकी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सके। तो वो करने के बाद आपको 7 से 7:30 तक उसको खाना खिला देना है, जिससे कि वो सोते समय तक आप उसको दूध दे सकें। 7 से 7:30 तक आपको सेम जो लंच वाले ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कुछ भी चूज़ करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपने खिला दिया, और फिर बच्चे को सोने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक आप एक बार उसको फिर से ब्रेस्ट फीड कराएंगे, और फिर आप उसको सुलाने जाएंगे, जिससे कि उसका पेट बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा, प्लस उसको रात में प्यास नहीं लगेगी और बच्चा बेवजह उठेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे के खाने के लिए करनी है। अब क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। पहली चीज़ तो ये कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता आपको कोई भी गाय का, भैंस का, कोई भी ऊपर का दूध दूसरा स्टार्ट नहीं करना है, या तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क। उसके अलावा आपको जो देना है अगर लिक्विड, तो पानी जो कि गुनगुना करके देना है, गुनगुना करके ठंडा करके, जिससे कि कोई उसको इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो, और दूसरा आप उसको जूस या नारियल पानी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपको नमक, मसाला, तेल, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम मीठी चीज़ों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप फ्रूट्स का ही ऑल्टरनेट चूज़ करें, या खजूर का ऑल्टरनेट चूज़ करें तो बेहतर रहेगा।
हरी मिर्ची आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे के बोलने की जो क्षमता होती है, यानी कि लिंगुअल डेवलपमेंट, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो वो आप हल्का सा बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं, बट उसको खिलाने से पहले खुद टेस्ट करेंगे कि ठीक है खाना या नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं हो गया, उसके बाद ही आप खिलाएंगे बच्चे को। इसके बाद सब्जियां तो मैंने आपको बताई कि हिडन फॉर्म में आपको सब्जियां देनी है, आप मसल के मैश करके ग्रेट करके देंगे, जिससे कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि पोषक तत्वों की, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि बच्चे के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे करके आपको बच्चे को ज़रूर खिलाना है। जो अगली चीज़ है वो ये कि बच्चे को घर के खाने की आदत डालनी है। आरओ को हमने बिल्कुल भी ऊपर का खाना, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओट्स हो गया, ये सब रेडी टू ईट चीज़ें, या रेडी टू ईट पैकेट वाले कोई उपमा आ गया है कुछ भी, वो सब नहीं देना है। घर का पका हुआ खाना होना चाहिए। नो कॉर्नफ्लेक्स, नो ओट्स, नो रेडी टू ईट फूड। अगर बच्चे को आप बचपन से ही हेल्दी खाना देंगे, तभी वो अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहेगा और उसकी अच्छी चीज़ों की हैबिट डेवलप हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान रखना है। कोई भी पैकेट वाली चीज़ जैसे बिस्किट हो गया या रस्क हो गया, जितना अवॉइड करें छोटे बच्चों के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अब लास्ट टिप कि क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वांटिटी और क्वालिटी, जो फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा हमने कम कर दिया शुरुआत के 1 या 2 महीने के कंपैरिजन में, आप जानते भी हैं। तो बच्चे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो आपको बच्चे को बीच बीच में कुछ कुछ घूंट पानी के पिलाने हैं। आप गुनगुना करके ठंडा करके पानी रख दीजिए एक बॉटल में, बच्चा टाइम पर उसको देते रहिए जैसी ज़रूरत हो, और फिर उससे उसकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में उसको बच्चा अच्छा खुश फील करेगा, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने अपने यहाँ पे अपने बच्चों के लिए ट्राई की हैं चीज़ें, वो चीज़ें मैंने जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, वो आपके लिए भी उसी लेवल पे फ़ायदेमंद साबित होंगी, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके सभी लोगों को इसका लाभ उठाने का मौका देंगे। तो यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।